विमेंस क्रिकेट टीम ने एक पहाड़ सर कर दिया और फर्स्ट टाइम एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और जिस तरह से वर्ल्ड कप को जीता है उन्होंने, मतलब कमाल कर दिया यार। अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो कमाल कर दिया, और ऐसा कमाल किया है कि ये कमाल जो है बिल्कुल लाजवाल किस्म का कमाल है। और जिस तरह से परफॉर्म किया है, मतलब इसका जो है वो कोई भी सानी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट अबाउट इट। और यकीनी तौर पर जिस तरह से ये जीते हैं, जिस तरह से मैंने आपको परसों तरसों एक प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने ग्रुप स्टेज में हराया है, पर आई मस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मैचेस जो है वो इंडिया जीत जाएगा। और जब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हरा लिया तो ये बात ज़बान ज़दे आम हो गई थी। और मैंने भी कहा था कि देखें, एक लॉरा वुलवार्ड को या जो है वो काप को छोड़कर जो है आप देखें कि इनके पास एक रास्ता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता और 300 रन जड़ देता है। हम लोग 310 की बात कर रहे थे, मैं इंडिया की मेंस टीम का शो कर रहा था विमेंस टीम्स के मिड ब्रेक से पहले, तो मैं यही बात कर रहा था कि भाई ये लोग जो है वो मामलात जो है वो आगे लेकर जाएंगे और बहुत ही मामलात ख़त्म कर देंगे। और जिस तरह से आज शफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने आगाज़ किया, एक अच्छा बढ़िया किस्म का ओपनिंग स्टैंड दिया, तो यकीनन यही वो चीज़ थी भाई जो मिसिंग थी, जिसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा बात कर रहा था कि ये चीज़ मिसिंग है। और अगर ये एलिमेंट आ गया तो ये एलिमेंट जो है ना वो मतलब फारिग कर देगा बिल्कुल बाकी मानदा टीमों को, ठीक है। ये एलिमेंट बिल्कुल ही जो है वो बाकी मानदा टीमों को फारिग कर देगा और इंडिया जो है वो ये टूर्नामेंट जीत जाएगी। और आज आपने देखा कि आगाज़ हो गया, जब आगाज़ बेहतरीन हो गया ना बॉस, तो फिर अंजाम की फिक्र ही नहीं थी। अंजाम सिर्फ ये था कि इंडिया 310 कर ले, प्रिकॉशन ले ले। लेकिन बड़े बड़े जो फाइनल्स होते हैं उनकी कहानी ज़रा मुख्तलिफ होती है, और उनकी कहानी आज बता दी कि 246 रन तक ही महदूद रही साउथ अफ्रीका की टीम और ऑल आउट हो गई। दीप्ति शर्मा और शिफाली वर्मा में कंपटीशन था कि मैन ऑफ द फाइनल्स कौन होगा। दीप्ति जो है उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर दीप्ति शर्मा आज मैन ऑफ द मैच नहीं है, यानी वुमेन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है, तो याद रखिएगा वो आज जो है प्लेयर ऑफ द मैच से कम भी नहीं है। जिस तरह से उसने नीचे आके रन बॉल 58 किया, अगर मैं आपको बताऊं रन आउट की एक मिसाल कायम करती जा रही है, दीप्ति रन आउट ही हुई। लेकिन अगर ये 58 रन जिसकी वजह से इंडिया की इनिंग बाद में आगे बढ़ी, और जो पार्टनरशिप ऊपर से 104 रन की मंधाना ने और शफाली वर्मा ने की, ये वो दो जगहें। स्टार्ट अच्छा हुआ, फिनिश अच्छी हुई, थैंक्स टू आवर फेवरेट रिचा ऑल्सो, कि रिचा घोष ने फिर से 24 गेंदों पे 34 रन किया। और जिस तरह से किया भाई कमाल किया, ठीक है। और अचानक आ गए, हाँ आप खुश हो गए ना मेरे अचानक आने पे। मैं अचानक ही आता हूँ और अचानक ही चला जाता हूँ, क्योंकि अपना तो काम ही यही है। अचानक आ जाते हैं, अचानक बुला लेते हैं लोग और फिर अचानक ही कहते हैं अल्लाह हाफिज़। हम भी कह देते हैं अल्लाह हाफिज़, सही है। और हाँ फिर देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा, सब अपनी प्रेयर्स वगैरह अदा कर लें। तो आई मस्ट से यार, ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट लवर हैं और विमेंस क्रिकेट लवर हैं तो एक एशियन टीम के सक्सेस को आप सबको एंजॉय करना चाहिए। डजेंट मैटर कि हम आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं, एशियन क्रिकेट में यकीनन हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जो है इसी में इतनी ताकत है कि ये विमेंस का कोई टूर्नामेंट और टाइटल उठाए। और मैं ये बात जब कुछ अरसे से कह रहा था कि हरमनप्रीत और इसकी लड़कियाँ ये कुछ बड़ा अचीव करने की सलाहियत रखती हैं, और ये कुछ बड़ा अचीव करेंगी जल्दी। जब इन्हें लास्ट टाइम शिकस्त हो गई थी T20 में, तो लोग ये समझ रहे थे कि नहीं यार ये ऐसी बस झक्कड़ चल गया था और गोरी टीमें बड़ी तगड़ी हैं। तो देखें भैया, ना इन्होंने बख्शा ऑस्ट्रेलिया को और ना इन्होंने बख्शा साउथ अफ्रीका को। दोनों ही ग्रुप स्टेज में हरमनप्रीत कौर 11 को हरा चुकी थी, लेकिन आज बारी थी हरमनप्रीत कौर 11 की। जिस तरह का ऑर्गेनाइज क्रिकेटिंग डिस्प्ले आपने देखा इन लड़कियों की तरफ से, इन खवातीनों की तरफ से, मतलब ऑसम प्लानिंग थी, ऑसम स्टेट ऑफ माइंड था। शेफाली और मंदाना को आज रोल क्लियर थे। आज उन्होंने ये ठानी कि देखो यार, अगर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 70-80 भी है, लेकिन आपने अर्ली पार्ट में विकेट थ्रो नहीं करनी। रेन इफेक्टेड मैच था, बहुत जल्दी होता है कि आपकी प्लानिंग और आपकी फॉर्मेशन चेंज हो जाए, बहुत जल्दी होता है, ठीक है।